गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और कल जो व्लॉग देखा था आपने, उसके बाद के आगे का व्लॉग है ये वाला। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरे व्लॉग्स जो हैं वो पसंद आ रहे होंगे। और पसंद आ रहे होंगे तो क्या करना है आप लोगों को पता ही है, और नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। एक छोटा सा लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। ये 4 चीज़ें कर लोगे तो बहुत है मेरे लिए। और प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों के कमेंट मुझे काफ़ी हिम्मत देते हैं। तो मैं यहाँ पे लोबिया धो रही थी। ये मैंने 2 से ढाई घंटे पहले भिगो दिया था। तो ये जो लोबिया है ये काफ़ी अच्छा खासा लोबिया था। मतलब जो छोटे वाले राजमा होते हैं ना, वो ये मतलब भिगोने के बाद ये उतने बड़े साइज़ का हो गया था। तो मैं बड़ी खुश हो रही थी। और ये लोबिया, आई थिंक इसको रोंगी बोलते हैं और लोबिया बोलते हैं, वाइट लोबिया। ठीक है, तो ये दालों जैसा ही होता है। अब पता नहीं आप लोग क्या बोलते हो, आई थिंक यही बोलते हैं सभी लोग, बाकी मुझे नहीं पता है कंफर्म। तो आप लोग देख के अंदाज़ा लगा लोगे कि क्या है। तो यहाँ मैं पानी डाल रही हूँ उबालने के लिए कुकर में। चाय मैंने रख दी है अभी है, मतलब वही दोपहर के बाद का रूटीन है ये। तो मैंने नहा के आ गई थी। ओ नहा के नहीं, सॉरी, मैं सो के उठ के आई थी इस टाइम पे। तो सो के उठ के जब मैं आई तो मैंने सबसे पहले रखी चाय, जो कि बहुत ज़रूरी है पीनी। मैं शाम को हमेशा ही पीती हूँ। तो इससे पहले वाला व्लॉग जो आपने देखा वो इससे दोपहर तक का रूटीन था, तो वो आपको शेयर किया था मैंने। और उसी दिन उसके बाद का रूटीन ये है। तो मैंने यहाँ एक गैस पे चाय रखी, दूसरे पे मैंने लोबिया रख दिया उबलने के लिए। हालांकि तड़का मैं बहुत लेट लगाती हूँ इसको, मतलब 6-7 बजे 8 बजे के आसपास लगाती हूँ। लेकिन मैंने इसको वही 5 साढ़े 5 इसको उबलने के लिए रख दिया था, क्योंकि बीच में मुझे बहुत सारे काम और भी होते हैं। तो धीरे धीरे करके मैं घर के काम भी लेती चलती हूँ साथ साथ, क्योंकि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो गर्मी में उतनी देर किचन में खड़े होकर रेगुलर काम नहीं कर सकती मैं, और होता भी नहीं है। तो ये करने के बाद दोनों चीज़ें अभी हो रही हैं, अभी हुई नहीं है, चाय भी हो रही है। तो चाय मेरी आदत है, मैं अच्छे से उसको पका के तब मैं पीती हूँ, अदरवाइज़ मेरी चाय अंदर नहीं जाती मेरी। तो बस उसको पकाने के लिए सिम गैस पे छोड़ के आ गई थी। और यहाँ पे अलमीरा खाली थी, आपको सबको पता है कि आज सुबह ही मैंने इसको, मतलब दोपहर में ही अंदर किया है धूप लगवा के। तो कपड़े धूप में डाल दिए थे अलमीरा वाले। तो ये सारे कपड़े जो हैं वो धूप लग चुके थे, और अभी 5 साढ़े 5 का टाइम हो गया था, तो धूप चली गई थी। तो अब मैं कपड़ों को अंदर कर रही हूँ, बिकॉज कपड़े बहुत ज़रूरी है अंदर लाने, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अंदर, मतलब बहुत ज़्यादा ना बाहर पड़े पड़े ख़राब हो जाते हैं। आप सबको पता है कि धूल मिट्टी काफ़ी उड़ती है। और आजकल मौसम भी अजीब सा हो रहा है, कभी हवा चलती है, कभी गर्मी हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो ये शुक्रवार शाम का व्लॉग है। तो आई होप कि आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा। और शनिवार का जो व्लॉग है वो प्रॉपर सुबह वाला व्लॉग जो है इंडियन यूट्यूबर दिव्या खन्ना पे आ चुका है कल। और शाम वाला व्लॉग अभी थोड़ी देर में आ जाएगा, इस वीडियो के थोड़ी देर बाद। मतलब रोज़ डेली इस चैनल पे आपको 12 से 2 के बीच में वीडियो मिल जाया करेगा, 2 बजे के आसपास, आई थिंक ज़्यादातर 2 बजे मिलेगा। ठीक है, और 2 बजे के बाद 4 बजे तक इंडियन यूट्यूबर दिव्या खन्ना पे दूसरा व्लॉग आ जाएगा डेली का। तो आप लोग प्लीज़ दोनों व्लॉग्स पे पूरा भरपूर मात्रा में सपोर्ट देना। और आप लोगों को एक गुड न्यूज़ बता दूं, इस चैनल पे एक वीडियो 2 से 3 दिन पहले की है, वो 1000 प्लस व्यूज़ हो चुके हैं उस वीडियो के। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि एटलीस्ट आप लोग मेरे वीडियोस को प्यार दे रहे हो, आप लोग वीडियोस को इतना पसंद कर रहे हो, मुझे बहुत खुशी हो रही है। 1000 व्यूज़ मेरे लिए बहुत कीमती चीज़ है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने कभी 1000 व्यूज़ देखे नहीं देखे, बहुत बार है। लेकिन खुद के व्लॉग्स पे 1000 व्यूज़ प्लस उसी वीडियो से कम 14-15 सब्सक्राइबर मेरे बढ़े हैं एक ही वीडियो से। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है इस चीज़ की, और मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ बिकॉज मुझे अच्छा लगता है। और जो लोग बोलते हैं ना कि वीडियोज़ नहीं चलते हैं, तो मैं उनको दिखाना चाहती हूँ कि यार वीडियोज़, पॉजिटिव वीडियोज़ चलते हैं। अगर आप चलाना चाहो तो वो आपके हाथ में। ये है कि हाँ, थोड़ा रेस में हम लोग स्पीड कम चलाते हैं, लेकिन हम लॉन्ग टर्म वाला काम कर रहे हैं, तो इसलिए धीरे धीरे ही चलेंगे, पर चलेंगे ज़रूर। देखिए गाइस, मेरी ना चाय हो गई थी और यहाँ पे कुकर में एक आधी सीटी आनी शुरू हो गई थी। तब तक मेरे जो 2-4 कपड़े थे वही तय हो पाए थे, बाकी कपड़े अंदर मैं ले आई हूँ। अब मैं धीरे धीरे चाय पीऊँगी, पहले चाय इंजॉय करूँगी, उसके बाद मैं चलाऊँगी टीवी। और टीवी का वॉल्यूम मैं कम से कम 50-60 पे रखती हूँ जब मैं सॉन्ग सुनती हूँ। तो मैं अपना टीवी चलाऊँगी और आराम से सॉन्ग सुनूँगी, और आराम से मैं अपने कपड़ों को तय करूँगी। बिकॉज कपड़ों की इतनी ज़्यादा हालत ख़राब है, किसी की चुन्नी भागी हुई है, किसी की सलवार भागी हुई है। तो ये सब है। यहाँ मैंने 2 फ़ैन लिए हैं जो मैं खाऊंगी चाय के साथ, और कुरकुरे का पैकेट लिया, अगर मन करेगा तो खा लूँगी। अब मैंने कपड़े देखो इतने तय कर लिए अभी तक।
थोड़ी देर बाद का, आधे पौने घंटे के बाद का क्लिप है ये, 1 घंटे बाद का। तो मैंने इतने कपड़े किए हैं। बीच में मेरे को ना मज़ा नहीं आ रहा था गानों में, तो मैं गाने की प्लेलिस्ट चेंज कर रही थी, क्योंकि मेरे को ना एक ही प्लेलिस्ट सुन सुन के पक गई थी मैं। तो थोड़ा प्लेलिस्ट पे ध्यान देती रहती हूँ बीच बीच में। मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, हिंदी गानों की अलग, पंजाबियों की अलग, बीच बीच में मतलब सुनती रहती हूँ। टीवी ज़्यादातर मैं ही यूज़ करती हूँ, तो टीवी में जो जो चीज़ें मैंने अपने हिसाब से रखी हुई है वही रखी हुई हैं। बाकी सूरज तो बहुत कम ही देखते हैं टीवी, क्योंकि उनके पास तो टाइम ही नहीं होता। छुट्टी वाले दिन हाँ ये है कि हमने सैटरडे नाइट में हमने 4 बजे तक मूवी देखी है सुबह, बड़ा मज़ा आ रहा था। एक वेदा मूवी आई है, काफ़ी अच्छी मूवी है, आप लोग देखना चाहो तो देखना ज़रूर, काफ़ी अच्छी मूवी है। लेकिन ना उसके लास्ट में मुझे मज़ा नहीं आया, क्योंकि वो लड़की ने लास्ट में वो खुद ही बची, बाकी तो सब मतलब उसने सबको ख़त्म करवा दिया, बस एंड में वो बची और ख़त्म उसी को करना था सबको। तो आप लोग एक बार वो मूवी ज़रूर देखना, मतलब अच्छी है। मेरे को नॉर्मली मज़ा आया, इंटरेस्ट आ रहा था, तो एंड में मतलब धोखा लगा कि अजीब सा हुआ सब कुछ, लेकिन मज़ा आया देखने में। तो जॉइन इब्राहिम की है और उसमें आप देख लेना बाकी जाके। तो बस मैंने वो मूवी देखी थी सैटरडे नाइट में। तो आज है संडे, तो आज मैं नया व्लॉग स्टार्ट करूँगी। अभी तो फ़िलहाल में मैं थोड़ी देर काम वाम करके फ्री हुई हूँ, अभी तक कुछ वीडियो नहीं बनाए। अभी टाइम हो गया है 1-2 बजे का, मतलब 1-2 नहीं बजे, 1 बज गया, आई थिंक 1 बज चुका है। तो अभी मैं इसकी एडिटिंग करके अभी 2-2:30 बजे तक इसको भेजती हूँ, उसके बाद बाकी का करूँगी। तो कपड़े ना, वैसे तो मेरे लॉन्ड्री जो धुलने वाली है वो कम से कम 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया, 1 हफ्ता हो गया ऑलमोस्ट नहीं धुली, बिकॉज पानी नहीं है, पानी आ नहीं रहा है। पीने वाला जो पानी हम लोग भरते हैं ना नॉर्मली, वो आ नहीं रहा है, क्योंकि उसमें पानी में ना बड़ी गंदी सी स्मेल आ रही है। पानी तो आ रहा है लेकिन स्मेल आ रही है, तो वो पानी यूज़ करने लायक है नहीं। तो इस चक्कर में ना कपड़े धुल नहीं पा रहे, तो कपड़े ऐसे ही पड़े हैं और हमारे पास बहुत स्टॉक है, तो अभी चल जाएगा। बस ये है कि जब धोने के समय आएगा ना, तब मेरी 2 दिन 1 दिन हालत बहुत ख़राब होने वाली है, क्योंकि मेरे से उतने कपड़े धुलते नहीं है इकट्ठे इकट्ठे, और फिर बहुत उलझन भी होती है। आप समझ सकते हो कि भाई कहाँ डालें, कहाँ क्या करें, वो सब रहता है। तो फिलहाल में मैं इन कपड़ों को संभाल रही हूँ, क्योंकि ये कपड़े साफ़ हैं और ये पहनने लायक है। तो ये ना हो कि कहीं बाहर रखे रखे ये भी गंदे हो जाएं। तो ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में तय हो जाएगी पूरी अलमारी, इसमें लगने वाला है अच्छा खासा टाइम। तो 2-3 दिन मेरे जाने वाले हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना शुक्रवार से स्टार्ट करते हैं इसको। और वैसे भी इसको 2 दिन धूप लगवा दिया था, तो वैसे तो ये बुधवार से ही ड्रामा चल रहा है हमारा। जब मैंने बाहर निकाला था इसको, मतलब पूरा ही हफ्ता मान लो ये मिट्टी हो गया मेरा ये वाला, क्योंकि कपड़े ही कपड़े, कपड़े ही कपड़े, बस पूरे हफ्ते में मैंने धोए नहीं कपड़े। लेकिन आराम नाम की चीज़ भी नहीं मिली इस हफ्ते, क्योंकि ये होता है ना कि कपड़े नहीं धोए इंसान ने, तो चलो पूरे हफ्ते की लॉन्ड्री जो बची हुई है वो धुलेगी तो तय होगी, लेकिन तय करने का काम तो मेरे पास अभी भी पड़ा है। तो मेरी हालत तो वैसे ही ख़राब हो गई है ना। और इसमें कुछ कपड़े प्रेस किए हुए सूट थे, वो भी उनकी प्रेस भी बिगड़ ही गई, क्योंकि उनको खोल खोल के मैंने बाहर डाला और बाहर से फिर अंदर लाई, तो कपड़ों में रख रख के मुचड़ गए। तो अब जब भी मुझे कपड़े पहनने होंगे तो मुझे प्रेस पहले करना होगा, उसके बाद धुलेंगे। तो यहाँ मैं थोड़ा डांस वांस करने की उसमें लगी थी, सॉन्ग इंजॉय कर रही थी बेसिकली। तो उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। अब देखिए लोबिया हो गया था, कम से कम 2-2.25 घंटे बाद की क्लिप है ये। तो उसके बाद लोबिया हो गया था, कपड़े अंदर सारे रखाई थी, क्योंकि बेड पूरा फैला हुआ था। और जितने कपड़े एक बार में मतलब एक गट्ठर टाइप के हो रहे थे ना, धूप लग रही थी, एक एक दिन करके मैंने एक एक गट्ठर किया, 3 गट्ठर थे टोटल। तो एक गट्ठर को मैंने आज धूप लगवाई है, तो उसको मैंने तय कर लिया है। अब बचे हुए 2 गट्ठर हैं, वो 2-2 एक दिन करके मैं करूँगी। तो ये है कि संडे तक मैं इन कपड़ों को हटा दूंगी, और कोशिश करूंगी कि अगर संडे तक पानी आ गया तो मैं नई लॉन्ड्री धो लूँगी, बिकॉज धोने का काम बहुत ज़्यादा है और फिर 1-2 दिन लगेंगे उसे सूखने में। और सूखने के बाद में उन्हें जो भी प्रेस का काम है, प्रेस का भी हो जाएगा, क्योंकि सूरज का पूरे हफ्ते की गई लॉन्ड्री निकल गई है और वो प्रेस करने का काम तो है ही, तो वो करना है। पर अगर पानी आया तो होगा ये काम, वो भी संडे की नाइट को होगा, अभी नहीं होगा फ़िलहाल में। पहले तो मैं इन्हीं को निपटाऊंगी, क्योंकि ये हटाना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ देखिए मैं प्याज वगैरह निकाल के लाई हूँ, नीचे से टोकरी रखी हुई है मैंने नीचे। तो लोबिया जो था वो बॉयल हो गया था, तो मैंने उसको एक प्लास्टिक वाले जो बाउल है उसमें निकाल लिया। तो पिंक वाले बाउल में निकाल लिया उसको, क्योंकि वो 2-2.5 घंटे में ना बिल्कुल ही ठंडा हो चुका था। तो ठंडा हो चुका था तो उसको आराम से निकाल लिया। उसके बाद यहाँ पे मैं धो रही हूँ चावल।
चावल भी मैं नीचे ही रखे हुए थे, तो चावल मैंने पीने के पानी से ना, ये म्यूजक जो रखा है मैं इससे ही मतलब ज़्यादातर इस तरीके का काम कर लेती हूँ। और इसमें आरओ का पानी फिल करके रखती हूँ। जैसे कई बार लाइट नहीं होती है तो आरओ में बिजली की वजह से चलता है, वो नहीं होती लाइट तो फिर हम इससे ले लेते हैं, बॉटल वगैरह भर लेते हैं। तो ये रहता है कि रोज़ डेली बेसिस पे एक म्यूजक मेरा लग जाता है, तो पानी इससे यूज़ हो जाता है। कई बार आटा वाटा गूंद रहे होते हैं तो आरओ ऊपर पड़ता है तो वहाँ पे हाथ जाता नहीं है आटे वाले हाथ में, तो आपको समझ सकते हो कि गंदा हाथ होता है एक। तो बस मैं यहाँ पे ना उसी कुकर में रख रही हूँ चावल। अब चावल जो है ना, वो चावल मैं थोड़े से बनाऊंगी और दुगना पानी करके मैंने डाल दिया है। और जब भी मेरे घर में राजमा चावल और राजमा छोले और कढ़ी और इस तरीके की मतलब बेसिकली सब्जी बनती है या दाल बनती है ना, दाल कभी कभार ऐसा होता है कि दाल के साथ कभी कभार हम रोटी खा लेते हैं, नहीं तो ज़्यादातर चावल ही चलते हैं, चाहे दिन हो चाहे रात हो। तो बस यहाँ चावल रख दिए। अब मैं प्याज कटिंग करूँगी और जब तक मैं ये प्याज टमाटर वगैरह कटिंग करूँगी तब तक मेरी चावल की सीटी लग जाएगी। तो चावल मैं उसी से निकाल के गर्म वाले हॉटस्पॉट वाले बर्तन में रख लूँगी और उसके बाद इसी में तड़का लग जाएगा मेरा। तो मेरे जो कुकिंग वाले बर्तन हैं वो मैं कोशिश करती हूँ कि कम से कम निकले, तो मैं बेसिकली यही करती हूँ। और उसी कुकर को थोड़े मेहनत करके धो लेती हूँ ताकि थोड़ा अच्छे से रगड़ के धो लूँ। तो उससे क्या होता है कि एक ही बर्तन होता है जिसको आपको जोर लगा के धोना होता है। तो बस मैं ये करूँगी। यहाँ मैं प्याज के साथ ही टमाटर ना चॉपर में ही कट कर रही हूँ। तो एक प्याज लिया है, 2 छोटे छोटे टमाटर लिए मैंने, ज़्यादा बड़े नहीं थे, तो इनको एक साथ ही मैं मतलब कर रही हूँ चॉपिंग। तो आप लोग ऐसा भी सोच रहे होंगे कि भाई पहले हमें टमाटर कर लेने चाहिए, फिर हमें मतलब पहले हमें प्याज करने चाहिए फिर हमें टमाटर करने चाहिए। तो मैं ये बोलूँगी कि अगर आप दोनों भी एक साथ करके अगर आप डाल देते हो ना कुकर में, बस ये है कि उसका कुकिंग का अच्छे से कुक कर लो दोनों चीज़ों को। या अगर आप लहसुन मिर्ची अदरक सब कुछ इकट्ठा डाल रहे हो तो ये है कि उसको अच्छे से पका लो। अगर आप अच्छे से पका लेते हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि एक साथ डाला है कि अलग अलग डाला है। तो यहाँ मैं ना नीचे बैठ के चॉपर चला रही थी क्योंकि मेरे ना पेट में जोर पड़ता है अगर मैं ऊपर खड़े होके करती हूँ तो इस तरीके से मैं नीचे रख लेती हूँ ना उसको, तो थोड़ा आराम से हो जाता है। तो बस मैंने इसको किया और ये हो गया। अब मैं इसको निकाल के इसी बाउल में रख लूँगी और चॉपर अपना जो है वो धो दूँगी, क्योंकि कोई भी ब्लेड की चीज़ होती है, चाकू होता है, कैंची होती है, चॉपिंग का ब्लेड होता है, मिक्सी होती है, ये सारी चीज़ों को ना मैं हैंड टू हैंड धोती हूँ। और ये आपके अंदर आदत होनी चाहिए। अगर ये सारी चीज़ों को आप हाथ के हाथ धो लेते हो ना, तो जो चीज़ 1 साल में ख़राब होने वाली होती है वो आपकी 4-4 5-5 साल चल जाती है, आपको खुद भी नहीं एहसास होता है ना। कई लोग बोलते हैं कि हमें एक साल भी नहीं हुआ अभी हमारी मिक्सी लाए थे ख़राब हो गई, तो वो मिक्सी इसीलिए उसके ब्लेड ख़राब होते हैं क्योंकि आप लोग उसको धोते नहीं हो साथ के साथ। और अगर आप ऐसी चीज़ों को कुकिंग करते समय ही धो लो ना, ज़्यादा समय नहीं लगता, चाहे बेशक उसको पानी से ही निकाल के रख दो, क्योंकि इतना कुछ हमने यूज़ तो किया नहीं उसको बहुत ज़्यादा, तो साबुन की उतनी रेगुलर ज़रूरत नहीं होती। तेल घी लगता है तब तो समझ में आता है कि साबुन की ज़रूरत है। तो मैंने यहाँ हल्का सा पानी में ही खंगाल लिया क्योंकि टमाटर का ही रस था उसमें, तो वो टमाटर का रस निकल जाता है। और चॉपर में सिर्फ टमाटर प्याज ही होते हैं, बाकी और कुछ होता नहीं है। तो मैं इसी तरीके से कर लेती हूँ। तो आप लोग बताना कि आप लोग कैसे करते हो। तो यहाँ मेरे चावल हो रहे हैं, अभी चावल हुए नहीं, बस मैं इसकी सीटी लगाऊंगी, थोड़ी सी रेस्ट करूंगी और तब तक इसकी भाप निकलेगी तो फिर मैं इसको हॉटस्पॉट में रख दूंगी। कमरा आपको दिखा रही थी मैं, साफ़ हो गया है, तो अभी अच्छा खासा साफ़ कर दिया था मैंने कमरा। बेड वगैरह झाड़ना था वो मैं झाड़ के आ गई हूँ। जब तक इसकी भाप हुई 5-7 मिनट, और तब तक मैं थोड़ा पंखे की हवा भी खा के आ गई रसोई में वापस। तो अब मैं इसके चावलों को निकाल लूँगी इस बॉक्स में और इस बॉक्स को बंद करके रख दूँगी। तो ये रात के अभी 9 बज रहे हैं और तब ये रात के 12-1 बजे तक गर्म ही रहते हैं। मतलब जब तक इसको ढक्कन नहीं खोलो ना तब तक ये गर्म ही रहते हैं। एक बार ढक्कन खुलने से थोड़ी भाप जो होती है वो निकल जाती है, तो उसके बाद थोड़े धीरे धीरे ठंडे होने शुरू हो जाते हैं चावल, लेकिन तब तक मेरे गर्म रहते हैं जब तक मैं इस बॉक्स को बंद रखती हूँ। तो मैं ज़्यादातर खाना ऐसे ही बनाती हूँ, तो मेरा ये है कि बेसिकली आराम से जल्दी जल्दी हो जाता है। अब जब सूरज आएंगे 11 के बाद ही आते हैं वो, 11:30 या 12 बजे, ट्रैफिक के ऊपर डिपेंड करता है। तो जब भी वो खाना के टाइम पे आएंगे, जब भी मतलब घर आएंगे, तो आके वो या तो कोई शेक वेक पीते हैं या कोल्ड कॉफ़ी पीते हैं या कई बार चाय पीते हैं। जैसे सिर में कभी भारीपन हो रहा होता है तो चाय पीते हैं। तो जो भी वो खाते पीते हैं उस हिसाब से उसके बाद हमें खाना खाना होता है, तो हम बस
चावल और अपना सब्जी वब्जी जो भी लेना होता है वो ले लेते हैं और खा लेते हैं। और अगर रोटी होती है तो रोटी भी मैं बना के इसी में रख देती हूँ 10 बजे के आसपास। तो ये रहता है कि उस टाइम पे नहीं करना पड़ता। और जब सर्दियाँ होती है तब तो हाथ के हाथ ही बनाते हैं, तब ऐसी दिक्कत होती है कि भाई साथ के साथ ही करना पड़ता है। तो यहाँ मैंने टमाटर प्याज एक साथ डाल के अच्छे से उसको पका लिया। पहले जीरे को मतलब ब्राउन कर लिया था हल्का, उसके बाद मैंने नमक मिर्च हल्दी धनिया पाउडर और ये सारी चीज़ों को मिक्स किया और कश्मीरी लाल मिर्च हल्की सी नाम की चुटकी भर डाली है। तो बस ये सब हो गया, नमकदानी ऊपर रख दी और अब मसाला भुन रहा है। अब मसाले के साथ ही मैं थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ क्योंकि मसाला जले नहीं। तो ये कटोरी जो मैंने रखी है वो मैंने करछी रखने के लिए रखी है क्योंकि करछी से ख़राब नहीं होते। यहाँ मैं लोबिया को थोड़ा सा ना मैश कर रही हूँ, उससे तरी जो है वो गाढ़ी हो जाती है। तो मेरी आदत ऐसी है, बाकी आप लोग कैसे करते हो वो बताना। तो अब ये लोबिया जो है वो मैं इसमें मिक्स कर दूँगी और उसके बाद मैं लगा दूँगी एक सीटी फुल पे और 2 सेकंड के लिए 4 सेकंड के लिए ना इसको मतलब भाप में सिम पे हो जाओ, सिम कर दूँगी गैस और फिर भाप में छोड़ दूँगी इसको। तो ये आराम से जब मैं दोबारा खोलूँगी ना 12 बजे या 11 बजे जब भी, तब ये परफेक्ट बने हुए होते हैं। उसके बाद अगर धनिया पत्ती होता है तो वो डाल देते हैं ऊपर से और बस हो गया हमारा काम। अब मैं यहाँ आरओ से पानी भर के लाई हूँ। अब मैं इसमें आरओ में से पानी डाल दूँगी जितना ज़रूरत है, उसके बाद बंद कर दूँगी और एक सीटी फुल और एक 5-7 मिनट के लिए इसको सिम पे पका के उसके बाद बंद कर दूँगी। तो ये हो जाएंगे। बाकी ये पानी से ये बर्तन सारे निकाल दूँगी, जिसमें ज़रूरत है साबुन की उसमें साबुन लगा दिया था, बाकी ऐसे ही रख दिए मैंने। हो गई किचन क्लीन। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। खाना मेरा हो गया है, डिनर की तैयारी, अब जब आएंगे तब खाएंगे। आप लोग बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।